अब हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का थर्मोडायनेमिक्स में आगे जूल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज जीरो। यानी कि इंटरनल एनर्जी का में कितना चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब वॉल्यूम के साथ ही कितना चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो होता है जीरो के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू डूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर में चेंज ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक द गैस मूव फ्रॉम बल्ब ए टू इवेक्यूटेड बल्ब बी। यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जूल थॉमसन इफेक्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे हमने दो बल्ब लिए ए और बी दोनों, जिसमें कि बी में वैक्यूम है और ये थर्मोस्टेट में रखा हुआ है। ये थर्मामीटर है टेम्परेचर आप मेज़र करने के लिए। तो जैसे हम स्टॉप को खोलते हैं ये एस वाला, तो गैस बल्ब ए में से बल्ब बी में जाती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर से बल्ब बी में जाती है। एंड यानी कि पी अपोजिंग जो है, प्रेशर अपोजिंग जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे क्योंकि वैक्यूम है इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा ज़ीरो। एज अ टेम्परेचर ऑफ द वाटर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो डी की इज इक्वल टू भी ज़ीरो होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डी यू इज इक्वल टू जीरो। भाई डी क्यू भी ज़ीरो और डी डब्ल्यू भी ज़ीरो, तो डी ई भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। अब मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जूल्स लॉ क्या कह रहा है कि टेकिंग यू एज ए फंक्शन ऑफ, अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ऐसे फंक्शन ले तो ये हो जाएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एज, तो ये हमारे पास आएगा डी यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी प्लस डी यू अपॉन डी वी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पे और डी वी। हमें अब पता है कि यहाँ पे डी यू इजिकल टू जीरो और डी टी मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर पे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी यू अपॉन डी वी डी इजिकल टू ज़ीरो। इसे ही हम जूल्स लॉ कहते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट, व्हेन ए रियल गैस एट ए सर्टन प्रेशर, जब हम किसी भी रियल गैस को किसी भी एक निश्चित प्रेशर पे उसको एडियाबैटिकली, मतलब जिसमें हीट का कोई चेंज नहीं हो रहा हो, को हम एक पोरस प्लग में से या एक फाइन पोर में से लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब पास करते हैं तो उस गैस की कूलिंग होती है। और इस फिनोमिना को ही हम जूल थॉमसन इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने एक ट्यूब ली है जो कि एक थर्मोस्टेट में रखी गई है। यहाँ पे एक पोरस प्लग लिया गया है जिसके राइट हैंड साइड में प्रेशर जो है P2 है और लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेशर है वो P1 के बराबर है। P1 P2 से ज़्यादा है। जब हम गैस को पास होने देते हैं तो गैस P1 चूँकि ज़्यादा है तो ये गैस एक्सपेंड हुई, एक्सपेंशन होगा गैस का। और एज अ प्रोसेस इज़ कैरीड आउट एडियाबैटिकली, तो हमें पता है जब एडियाबैटिकली होता है ये रुद्धोष्म प्रक्रम होता है तो Q इजिकल टू जीरो होता है। इस Q की वैल्यू हम फर्स्ट लॉ में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी यू डब्ल्यू इजिकल टू डी यू। When the work of expansion is done adiabatically, the internal energy of the गैस डिक्रीज होती है एंड और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। क्यों, एज ए पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी यूज्ड अप टू ओवरकम द, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस मिल रहा है, वंडरफुल फोर्सेस मिल रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी हीट इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इससे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो द वर्क डन ऑन द सिस्टम, लेफ्ट साइड में क्या होगा P1 V2, और वर्क डन बाय द सिस्टम, भाई राइट हैंड साइड में तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो होगा माइनस P2 V2। तो कंप्लीट नेटवर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। हमें पता है डेल्टा यूज होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि U2 माइनस U1। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने पर ये आएगा हमारे पास डेल्टा H इजिकल टू H2 माइनस H1 इजिकल टू जीरो। यानी कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ऐसा द टेम्परेचर चेंज इज डिग्री, मतलब उसका टेम्परेचर डिग्री में कितना चेंज हो रहा है जबकि प्रेशर एक एटमॉस्फेयर कम हो रहा है। तो इसे हम दिखाते हैं कौन सी कंडीशन में, एडियाबैटिकली कंडीशन में, और ज़्यादा एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है उसके हम रेशो को बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट।
इसी को हम माइक्रो से दिखाएंगे। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो कूलिंग होगी गैस में, यानी कि ये दोनों ही वैल्यू डेल्टा टी और डेल्टा पी नेगेटिव होगी। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हीटिंग होगा, हीटिंग मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव होगा और डेल्टा पी नेगेटिव होगा। और इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो ना तो गैस में हीटिंग हो रही है और ना कूलिंग हो रही है, यहाँ पे डी टी इजिकल टू जीरो होएगा। इन्वर्टेड टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे माइक्रो इजिकल टू जीरो होता है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जीरो होता है, उसे हम बोलते हैं जो इन्वर्जन टेम्परेचर।